हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं बाजार सुतरा की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसके यूज़ क्या क्या होते हैं और ये हमें कौन सी कंपनी के साथ खुलवाना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये दोनों ही सबसे बेसिक चीज है जब अपन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक बैंक अकाउंट होता है तो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा स्टोर होता है, वैसे ही जो डीमैट अकाउंट होगा इसमें आपके खरीदे हुए शेयर्स है वो स्टोर होते हैं। ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए यूज किया जाता है ताकि बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच का बैलेंस बना रह सके। ये आपके पास चार्ट आ गया होगा। इसमें क्या देखेंगे अपन कि बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में भी पैसा ही रखा जाता है और उस पैसे का यूज किसी भी शेयर को हम खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जो पैसा है वो शेयर खरीदने के काम आएगा और जब उसके शेयर खरीद लेंगे तब वो डीमैट अकाउंट में सबमिट हो जाएगा। ठीक है। तो वो डीमैट अकाउंट में होल्ड रहते हैं। ठीक है। अब डीमैट अकाउंट कैसे क्या वर्क करता है या फिर इसका क्या फायदा है, इसके लिए अपन को पास्ट में जाना पड़ेगा कि पहले क्या होता था कि वही कंपनियां हैं, उनके सर्टिफिकेट्स और बॉन्ड्स होते थे। ठीक है। और लोगों के पास पैसे होते थे तो वो क्या है फिजिकल एक्सचेंज करते थे, जो कि बहुत ही लंबी प्रोसेस होती थी। ठीक है। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी रहते थे कि कभी बॉन्ड्स खो गए या फट गए या चोरी हो गए या जल गए, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो अब क्या है कि ये कंपलसरी कर दिया है। डीमैट अकाउंट में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स रखे जाते हैं। आपके पास कोई भी फिजिकल फॉर्म में या पेपर बॉन्ड्स नहीं रहेंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में शेयर्स रहेंगे, जिससे क्या है कि उनका एक्सचेंज है वो भी फास्ट हुआ है, उनकी सिक्योरिटी है वो भी इंक्रीज हुई है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी इंक्रीज हुई है। क्या है, पहले कंपनियों को आधी से ज्यादा तो मतलब कुछ शेयर तो ऐसे होते थे जिनको पता ही नहीं होता था कंपनियों को कि किसके पास है कहाँ पे है, क्योंकि वो क्या है आगे से आगे एक्सचेंज होते रहते थे। तो अब क्या है कि वो ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है। डीमैट क्या होता है? तो डीमैट बना है डीमेटेरियलाइज्ड से। डीमेटेरियलाइज्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है कि फिजिकल फॉर्म को चेंज करना, मतलब डीमेटेरियलाइज करना। ठीक है। तो उससे डीमैट बना दिया और जो फिजिकल फॉर्म्स थी शेयर की उसको चेंज करके और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है। तो इससे क्या एक तो रिमोट एक्सेस बढ़ी कि आप कहीं से भी अपने शेयर्स चेक कर सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है। एक सिक्योरिटी बढ़ी और मैंने आपको पॉइंट बता दिया। तो अपन ने क्या देखा कि डीमैट अकाउंट में शेयर्स होल्ड होते हैं। ठीक है। अब किसके साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएं, मतलब बहुत सारी कंपनियां आजकल तो जो मतलब डीमैट अकाउंट खोलती है, तो अपन को कौन से ब्रोकर के पास खुलवाना चाहिए? तो इसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं जो ध्यान रखने के लिए होते हैं। अपने क्या है कि चार्जेस लगते हैं। ठीक है। जो भी अपन ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो चार्जेस लेता है, मेंटेनेंस के लो, ब्रोकरेज लो, एनुअल लो। तो ये सारे क्या है कि कम से कम होने चाहिए। जिस ब्रोकर के पास कम से कम चार्ज हो प्लस ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी हो, हमें अकाउंट उसी के पास खुलवाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आजकल बहुत सारे नए नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, तो वो क्या है आपको ऐसे कर देंगे कि फ्री में अकाउंट खोल दिया, ब्रोकरेज एकदम कम कर दी, कोई चार्ज नहीं है। पर क्या उनके पास सिक्योरिटी बहुत कम रहती है कि हाँ वो बैंकरप्ट हो गई कंपनी या फिर बंद हो गया तो उनसे रुपए निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो सिक्योरिटी का भी अपन को ध्यान रखना है। तो अपने क्या क्या चीजें होती है कि एक तो ब्रोकरेज, ठीक है, एक होता है अपने पास एनुअल चार्जेस जो मेंटेनेंस चार्ज होता है। ठीक है। और एक होता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। ये तीन चीजें तो सबसे पहले देखनी चाहिए। ठीक है। ये इधर आपके पास आगे होंगे जो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स है। ठीक है। उनके आपके पास प्राइजेस आगे होगी, ये चेंज होती रहती है वैसे, तो उनको देख लीजिएगा आप एक बार, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं रहती। आप अपने अकॉर्डिंग चेक करके और फिर ही अकाउंट ओपन करवाइएगा। ठीक है। इसके ऊपर रिलाय मत कीजिएगा। अब अपन बात करेंगे कि सिक्योरिटी कैसे मिलती है।
कैसे पता कि भाई कोई कंपनी जाएगी, क्या पता कल को बंद करके चले जाए। ठीक है, तो ये आपके पास एक और चार्ट आ गया होगा। इसमें क्या है कि अपन देखते हैं कि अकाउंट होल्डर्स कितने हैं। ठीक है, इंडिया के। तो जिसके पास नॉर्मल सी बात है ज्यादा अकाउंट होल्डर्स रहेंगे या फिर जो ज्यादा पुरानी फर्म रहेगी उसकी सिक्योरिटी कंपेरेटिवली ज्यादा रहेगी। गारंटी तो किसी बात की नहीं है। कारवी ब्रोकिंग है तो वो भी बैंकरप्ट, मतलब ऐसे केस वेस हो गया तो उसमें भी फ्रीज हो गए शेयर। ठीक है, तो गारंटी तो किसी भी बात की नहीं है, पर कंपेरेटिवली ये ज्यादा सेफ होती है जो ऊपर रहती है दो चार कंपनियां। अब अगर आपको डीमेट अकाउंट या फिर ऐसा कुछ ओपन करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ओपन करवा सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं, कोई बड़ी भारी प्रोसेस नहीं है। सारी की सारी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। आपको अपना आधार कार्ड चाहिए होगा, एक अपना पैन कार्ड चाहिए होगा, ठीक है, और एक आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगा। जो आपका बैंक अकाउंट है उसका अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगा। ठीक है, और आपको एक साइन चाहिए होंगे खुद के। और 5-10 मिनट की प्रोसेस है। आसानी से 5-10 मिनट में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ट्रेडिंग प्लस डीमेट अकाउंट, मिनिमल चार्जेस में। मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग, इन दोनों के जो लिंक है वो मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों में ट्रेड करता हूँ। मेरा कारवी में भी अकाउंट था, वो फ्रीज हो गया है, और 5 पैसा में था अकाउंट, पर मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया क्योंकि कंपेरेटिवली क्या है कि इसमें ज़्यादा सही रहता है। जीरोधा बेस्ट है, अभी सबसे सही चल रहा है। इसमें क्या है कि सिक्योरिटी थोड़ी सी ऐसे अपन देखते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आजकल तो अपने को एप्लीकेशन से ही करना होता है, ठीक है, जो ट्रेडिंग होती है, तो टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा यूज़ किया है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एंजल ब्रोकिंग भी बहुत पुरानी फर्म है तो ये सिक्योरिटी के मामले में सही है, और जीरोधा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। ठीक है, तो इनमें शिकायतें कमी आती है। और जैसे 2-4 लोग पूछ रहे थे कि अप स्टॉक्स और 5 पैसा, तो इसमें क्या है कि मैं कम ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये क्या है कि नई है थोड़ी सी, और सिक्योरिटी का भी कोई नहीं पता। आपको ये फ्री में अकाउंट ओपन करके दे देंगे स्टार्टिंग में, पर क्या पता कि कोई ऐसे 1-2 घंटे के लिए अगर ब्लॉक हो गया इनका एप्लीकेशन ही, तो फिर आपके तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वहाँ पे। और ऐसा हुआ भी है लोगों के साथ, इनफैक्ट जीरोधा में भी हो रखा है, पर अब इन्होंने सॉल्व कर लिया। हो सकता है, पर अपन को अपनी सिक्योरिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, इसीलिए अपन को सिर्फ एक अकाउंट नहीं रखना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सलाह है आपको एक, कि सिर्फ एक अकाउंट मत रखो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो कंटिन्यूअसली या फिर रखते हो सही से, तो 2 या 3 ब्रोकरेज अकाउंट कम से कम रखो, कि 1 या 2 फ्रीज हो जाए तो आप अगले में जो है अपनी ट्रेडिंग वो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में अपन ने जाना कि डीमेट अकाउंट होता है जिसमें शेयर्स होल्ड किए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें आपके बैंक अकाउंट से रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं और फिर उस रुपए से शेयर्स खरीदे जाते हैं। और अपन को क्या क्या चीजें ध्यान में रख के अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी आपको हेल्प चाहिए डीमेट अकाउंट ओपन करवाने में, या फिर कोई भी और चीज में, या कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।